हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की बात करते हैं अगर हम लोग तो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। तो मैथ्स सब्जेक्ट का नाम लेते ही बच्चे देखिए कैसे बैठ बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैथ्स कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। और ऐसे सोचते सोचते वो क्या करते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं और कहाँ जाते हैं उनको खुद पता नहीं रहता है। तो ये चले जाते हैं ऐसी दुनिया में। देखिए क्या सोचते हैं वो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो प्लानिंग करते हैं फिर आगे कि हम अगली प्लानिंग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और वो दुनिया में खो जाते हैं और मैथ्स में धीरे धीरे वो वीक हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। आई होप सो कि आप लोग वो वीडियो अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन को भी आप लोग समझेंगे। इसके बाद आप लोगों को ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर आपको बहुत इजीली बनने लगेगा। और मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसको देखने के बाद घर पे अगर आप पास क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं तो उस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो कुछ ऐसे हम लोग देखेंगे। ये ऐसे देखेंगे हम लोग, जैसे मैथ पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे और एंजॉय करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो देखने के लिए आप लोग देखने के बाद आप लोग उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करेंगे ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियो जाता है उसको आप लोग अच्छे से आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप लोग वीडियो पूरी देखते रहें। चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 10th का है, दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये चैप्टर आपके जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें से बहुत इजी चैप्टर होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले उसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए arithmetic progression. An arithmetic progression is a sequence of numbers in which we get each term of by adding a particular number to the previous term except the first term. Mean what? अगर आपके पास कोई भी सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज में क्या करना है, आपको प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर को आपको ऐड करते हुए चले जाना है। तो ये जो सीरीज बन जाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है 2, 5, 8, 11 एंड 14। तो बात करते हैं यहाँ पे 2, 5, 11 और 14 के लिए। तो देख सकते हैं 2 और 5। ठीक। 2 और 5 में कितने का गैप है आपका, अगर देखेंगे आपका 3 का गैप आ जाएगा। ठीक। अगर हम 8 और 5 और 8 की बात करते हैं, इनके जो बीच का गैप है वो भी आपका 3 है। मतलब आपने क्या किया है, 5 में 3 ऐड किया और 2 में भी 3 ऐड किया तो आपका 5 आया, और 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया। देन आफ्टर 8 में अगर आपने ऐड किया तो कितना आ गया आपका, 11 आ गया। तो ये आपको जो सीरीज जा रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ 2, 4, 6, 8, इसके बीच का गैप देखते हैं। अगर आप 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 2। 4 माइनस 2 कितना आपका आ जाता है, यहाँ से 2 आ जाता है। क्लियर है? और यहाँ से अगर हम बात करते हैं 6 माइनस 4 की भी अगर बात करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। 8 माइनस 6 की बात करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमेशा नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि प्रीवियस से नेक्स्ट को करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको बात याद में रखना है कि प्रीवियस टर्म को कभी भी सब्ट्रैक्ट, प्रीवियस टर्म से हम सेकेंड सक्सेसिव को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 माइनस 8 दिख रहा है आपको, ये 10 माइनस 8 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 2 आएगा। और 18 माइनस 16 भी करेंगे तो आपका 2 आएगा। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो क्या आपका आ रहा है, सेम हो रहा है। मीन्स आपका जो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आपका है, इक्वल है। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो ये आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि इनके बीच का जो गैपिंग होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व जब हम वो करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के लिए बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। फर्स्ट आपका होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट। क्या होता है आपका, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है फाइनाइट?
finite arithmetic progression is that if there are only limited number of terms in the sequence, then it is known as the finite arithmetic progression. मतलब what? कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे लिमिटेड होंगे, काउंटेड होंगे, आप क्या तो काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. आप देख सकते हैं कि जो भी आपका डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का, वो हर जगह के आपका 2 का है. तो दिस इज एन एपी. और आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंटेड है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. तो ये आपके काउंटेड है, राइट. चलिए बात करते हैं एक आप लेते हैं सेकंड आपका है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए फाइनाइट का ही अपोजिट क्या होता है आपका इनफाइनाइट. फाइनाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं आपके काउंटेड होते हैं, बट इनफाइनाइट में अनकाउंटेड. क्लियर. सो इफ देयर आर an infinite number of terms in a sequence, then it is known as an infinite arithmetic progression. For example 1, 5, 9, 13, 17, 21 डॉट 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 डॉट. ये डॉट डॉट कहाँ तक जाके खत्म होगा we don't know, but this is an AP and number of terms not counted. Clear. So this is called an arithmetic progression of the which part infinite arithmetic progression. This is another type infinite arithmetic progression. चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसका हम nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे. सो nth टर्म फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट, फॉर दैट वी आर हैविंग द फॉर्मूला इज दैट an is equal to a1 plus n minus 1 into d, where an is the nth term of the sequence, a1 is the first term in the sequence, n is the number of terms and d is the common difference. My dear students, मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंस कॉमन क्यों होता है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट से प्रीवियस को माइनस करते हैं तो ये हर जगह क्या होता है आपके सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द nth टर्म ऑफ एन एपी. क्लियर है. नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज. अगर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसका जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होंगे वो क्या होंगे आपके. इसके लिए एक फॉर्मूला आपका है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ये जब हम अप्लाई तब करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता होता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता होते हैं, तो यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. क्लियर है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. सेकेंड वन इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP and l is the last term of the AP. Clear. where l is the last term. Now अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा. चलिए बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -11, -7, -13 एंड 49 इज. भाई मिडिल टर्म आपसे बोला गया है तो आपको पता करना है कि ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी का मिडिल टर्म कौन सा होगा. क्लियर है. तो पहले हमें ये पता हो कि कौन सा टर्म मिडिल होगा, मीन्स 13th होगा, 14th होगा, 15th होगा, कौन सा मिडिल होगा. इसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि -11 से लेकर के 49 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. क्लियर है. -11 और 49 के बीच में नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं इसको हम लोग पता करते हैं. इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. क्या फॉर्मूला आपका है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे जो an है, an कौन सा आपका लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म कितना आपका है 49. 49 इज इक्वल टू a कितना आपका यहाँ पे है -11. गॉट इट. -11 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और d की बात करते हैं तो -7 और -11 करते हैं. अब यहाँ पे -7 माइनस 11 कितना आपका आ जाएगा, -11 एंड माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल बी 11 minus 7 will be 4. Clear. So this will be 4. Got it. This is the common difference. So now put here 4. Clear. Now solve it. What will be -11 and this is the 49 actually. This is the 49. Got it. तो बात करते हैं 49 is equal to -11 प्लस आप क्या करते हैं 4 का n-1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4n-4. गॉट इट. अब देखिए 49 और -11 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो -49
and this will be plus 11 इज इक्वल टू, और -4 इधर आके +4 और +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4n। गॉट इट। अब देखिए 49 + 11 कितना आपका हो जाएगा, दिस इज 60 एंड 64, दिस इज 64। क्लियर है। 4 1 5 9 1 10, 9 1 10 and 4 14, 4 1 5 1 6, 64 and 4 will be divided here. So n is equal to what? 4 1 ja 4, 4 6 ja 60, 24, right? So n is equal to 16। अब ये n 16 आ गया, मीन्स आपके हुआ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, आपके 16 हो गए। अब बताइए जब नंबर ऑफ टर्म्स 16 होते हैं तो आपको पहले क्लास पीछे बताया गया था कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो वहां पे क्या होते हैं, बीच में 2 टर्म होते हैं। लाइक पहला टर्म क्या होगा आपका, मिडिल टर्म x/2, दिस इज 8 and 16/2 + 1, this is 9। So middle term will be 8th and 9th। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 8th और 9th टर्म फाइंड करना है। 8th टर्म क्या होगा आपका, 8 इज इक्वल टू a + 7d। अगर हम a की बात करते हैं तो a आपका -11 है, -11 एंड +7, और d कितना आपका आया यहाँ पे, d इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, आपने बताया ना 4, दिस इज द 4। क्लियर। सो दिस इज 4। गॉट इट। सो -11 + 7 4 जा 28, क्या आंसर आएगा, 8 - 1 will be 9, 8 - 1 will be 7, this is 17। so 17 is the one term, and the second term is what, 16 upon, this is the 8th and 9th term, so find the 9th term also। so this will be a + 8d। a is what, a की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे है, -11 + 8 × 4, so this will be -11 + 32, -11 + 32, इसकी वैल्यू कितना आपका आएगा, 2 - 1 will be 1 and 3 - 1 will be 2। so your answer is first term is 17 and second is 21। so 17 and 20 will be the middle term, and which one is that, this one, 17 and 21, this is the middle most term। got it। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, देन आफ्टर हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। अगर ऑड होते हैं तो वहां पे n + 1/2 होंगे आपके मिडिल टर्म, और अगर आपके इवन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो वहां पे मिडिल टर्म 2 हो जाते हैं, एक होता है आपका n/2 और एक होता है आपका n/2 + 1th टर्म विल बी द मिडिल मोस्ट टर्म। गॉट इट। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, this is the second question। what is, if seventh time the seventh term of an AP, if 7 time the seventh term of AP means what, 7 time a7, clear, of AP is equal to, what is that, 11th time the 11th term, so 11 multiply a11, then find the 18th term, find 18th term, a18 आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, जो आपने ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं और वहां से a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हमें a18 पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं। 7 इंटू a7 को लिखेंगे हम क्या, a7 मल्टीप्लाई a + 60, गॉट इट, और 11 इंटू a11 लिखेंगे हम लोग क्या, a + 10d, गॉट इट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 7a + 7 4 जा 42, d इज इक्वल टू 11 1 जा 11, a + 110d। क्लियर है। ये आपका आ गया 110d। ठीक है, ये आपका 110 है, इसको आप लोग से समझेंगे। दिस इज 110d। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं a18 अगर पता करना तो a18 क्या होगा आपका, a + 17d।
राइट। ये a प्लस 17d होगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, या तो a या तो d की वैल्यू लाके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो आपका वो टर्म आपका निकल के आ जाता है। तो बात करते हैं 7a प्लस 40d, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 11 और इसको हम ट्रांसफर करते हैं 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 4a इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 विल बी 8 and this way 11 10 minus 4 will be 6, 68, clear? D, so a is equal to what, 68 upon minus 4 d, 4 1 ja 4, 4 1 ja 4 7 ja, so this will be minus 17d. This is the value of a. Now put the value here, a plus 17d, a plus 17d. तो a की वैल्यू कितना आपने फाइंड किया, यहाँ पे है माइनस 17d minus 17d plus 17d. So this will be 0. So which one answer is correct? D is the correct answer. Clear? So this is the correct answer, D. Got it? ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन के लेकर के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। You can say here, this is third question. Yes, if the number n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, then find the value of n. भाई आपको होता है कि n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2, ये क्या आपके APs में है, ये AP में है, तो इनका आपको n की वैल्यू पता करना है। क्लियर है? अगर ये AP होंगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, A2 minus A1 should equal to A3 minus A2. If A1, A2 and A3 are in AP, अगर AP में तो A2 minus A1 should equal to A3 minus A1। अब बात करते हैं A2 कितना आपका यहाँ पे है, 4n minus 1, clear? Then minus sign, and A1 is what, n minus 2 should equal to A3 कितना आपका है, 5n plus 2 minus A2 is what, 4n minus 1, 4n minus 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। 4 पहले ब्रैकेट स्प्लिट करिए आप, 4n minus 1 minus n plus 2 is equal to 5n plus 2 minus 4n plus 1। अब इसको हमें क्या करना है, n को एक साइड करना है आपको है, बाकी नंबर्स को राइट हैंड साइड। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4n minus n कितना आपको आ जाएगा, 3n। क्लियर? 4n minus n is equal to 3n। अब 5n minus 4n आपका हो जाएगा n, तो n को ट्रांसफर करें तो माइनस n हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये 2 आपका है और ये 1 है, तो 2 प्लस 1 विल बी 3, और यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 2 था, तो प्लस 1 आपका यहाँ से आएगा, उधर ट्रांसफर करें तो आपका माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका माइनस 1 है और ये आपका प्लस 2 है, इसको सॉल्व करें तो आपका कितना आएगा, प्लस 1। अब प्लस 1 जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1। सो 3n minus 1 will be 2n, 3 minus 1 will be 2, so n is equal to 1. So value is n is equal to 1. Which answer is correct? A answer is the correct. Which one? This one correct. Got it? This is the थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए इस चीज को कि कैसे कैसे हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं और कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, if the sum of three numbers in AP is 9 and their product is 24, then numbers are। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको थ्री नंबर्स आपको आते हैं तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे a minus d is the first term, a is the second term and a plus d is the third term। हमेशा हम थ्री टर्म के केस में यही हम अज्यूम करते हैं, a minus d, a और a plus d। तो बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, इनको हमें सम करना है, राइट? इसको आप सम कर दीजिए, कितना आपका दिया हुआ है यहाँ पे, 9।
तो जब सम करेंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 3a इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू 3। आपको पता है कोई भी एपी फाइंड करना होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एपी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे दिया कि इनका प्रोडक्ट जो है आपका है 24 है, मीन व्हाट, हमें a माइनस डी, a और a प्लस डी में मल्टीप्लाई करना है, और कितना आपका आना चाहिए 24, राइट। दिस इज द सेकंड कंडीशन। चलिए यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी को मल्टीप्लाई करें तो आपका यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 24। क्लियर है। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू आपको पता है कितना आपका है यहाँ पे 3, तो 3 स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। अब देखिए 3 हम उधर जाकर डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर। 9 माइनस डी स्क्वायर इज 8। अब यहाँ से जब डी 9 माइनस डी स्क्वायर है, 9 को उधर ट्रांसफर करें तो आपको हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब जब d निकल गया, a निकल गया, तो आप a p पता कर सकते हैं। पहला टर्म आपका है a माइनस डी, a कितना आपका है 3 माइनस 1 कितना आपका आएगा 2, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 3, और थर्ड टर्म आपका है a प्लस डी, तो a आपका है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो आंसर इज 2 3 4, विच आंसर इज करेक्ट 2 3 4, d इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। गॉट इट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं यहाँ से अगर हम लोग, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन 5 आपका दिया हुआ है यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5 2 -1 -4 -7 इज। nth टर्म आपसे पूछा गया है। nth टर्म आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द nth टर्म। अब यहाँ पे बताइए a कितना आपका है, a की बात करते हैं तो कितना आपका आएगा 5। ठीक। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 माइनस 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी -3। सो पुट हियर ए एन इज इक्वल टू ए कितना आपका है 5 प्लस एन की वैल्यू आपसे दिया नहीं गया है, एन की वैल्यू ही एन है, सो दिस विल बी n माइनस 1 इंटू -3। क्लियर। सो दिस विल बी 5 प्लस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा, और -1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। So 5 plus 3 will be 8 minus 3n. So which answer is correct? 8 minus 3n. This is the C option is correct. C is the correct option. Clear है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। तो 6 क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ से। 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज द 6 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द 12 टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ द 12 टर्म ऑफ एन एपी मीन्स आपसे पता करना आपको S12, राइट। S12 आपको फाइंड करना है। क्लियर। S12 आपको पता करना है। आप whose nth term is an, nth term is an is equal to 3n plus 4। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम Sn फाइंड करते हैं तो हमें 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए आपका, a कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है। तो n तो आपको गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस। अगर हमें 2 चीज पता चल जाएगा तो हम Sn फाइंड कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं कैसे आएगा आपका। यहाँ पे आपका ए एन इज इक्वल टू दिया 3n प्लस 1। जहाँ पे n है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, जहाँ पे n है वहां पे हम 1 और 2 पुट अप करेंगे तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा। क्लियर है। तो a1 की बात करते हैं तो 3 प्लस 49, 3 प्लस दिस इज नॉट 49, दिस इज 4। क्लियर। दिस इज 4, so this will be 4। so now 3 plus 4 will be
7. Clear? 3 plus 4 will be 7. Now अब d की a2 पता करते हैं हम लोग. a2 कितना आपका आएगा? 3 multiply 2 plus 4. 3 2 जा 6 plus 10. So common difference will be 10 minus 7 will be 3. Clear? अब हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. S12 is equal to 12 by 2 multiply a कितना आपका आया था? 7 plus 12 minus 1 into 3. अब यहाँ से आएगा 2 6 12 6 7 2 14 plus 12 12 minus 1 will be 11. 11 multiply 3. Clear? So this will be 6 14 minus 33. 14 minus 33. What will be? This is n minus 1. This is plus, no? This is plus sign, okay? So this is 6 multiply 3 4 7 and 3 1 4. 6 7 ja 42. 6 4 ja 24. 24 and 4 28. Clear? 282. Which answer is correct? 282. This is the C option is correct. आई बात समझ में? ये आपका आंसर होता है सी, यहाँ पे करेक्ट होता है. क्लियर? नाउ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो 7th क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे? देखते हैं. द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज. द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर. बात होती है 2 डिजिट ऑड नंबर. तो बताइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट आपका होता है 11. क्लियर है भाई? 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट, बट 10 क्या आपका है? इवन नंबर है. क्लियर है? तो ऑड नंबर क्या हुआ आपका? 11 हुआ. और 11 के बाद कौन सा आएगा? 13 आएगा. डॉट डॉट डॉट. अब बात करते हैं कि लास्ट टर्म कौन सा होगा आपका जो ऑड होता है 2 डिजिट में? वो होता है आपका 99. क्लियर है? 99. अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ए पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? आपका 2 ये पता चल गया. अब हमें n पता करना है. तो n के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला आपका होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. चलिए वैल्यू पुट करें यहाँ पे. n इज 99, a इज 11 प्लस n माइनस 1 और d आपका है 2. 11 को ट्रांसफर करें तो 99 से 11 माइनस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस इज n माइनस 1. So this will be 99 minus 1 will be 11 will be 88, and 88 by 2 n minus 1 this is 44, and n minus 1 से minus 1 को ट्रांसफर करें तो plus 1 is equal to n. So n is equal to 45. आई बात समझ में? अब फॉर्मूला होता है Sn is equal to n upon 2 a plus l. l is the last term. मैंने अभी वो फॉर्मूला बताया था आपको. n की वैल्यू कितना आपका है? 45 by 2, और a कितना आपका है? 11 प्लस 99. 11 और 99 को आप ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 9 1 10, 9 1 10 11. 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा? 55. क्लियर है? 45 एंड मल्टीप्लाई 55. अब 45 में 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 45 मल्टीप्लाई 55, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 20 and 2 22. Clear? And this will be 5 2 and 2. So answer will be 5 7 4 and 2. 2 7 5 2 4 7 5. Which one is correct? B is the correct option. Clear? B is the correct option. Got it? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. क्वेश्चन आपका 8 है आपका यहाँ पे. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is that if 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, then x is equal to.
बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आपका ये एपी के 3 टर्म्स होंगे तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका कॉमन होना चाहिए, मीन्स इक्वेशन डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लेते हैं 2x को हमने a1 ले लिया और x प्लस 10 को हमने क्या बोल दिया, एक ही आपका सेकेंड टर्म है a2, क्लियर। और बात करते हैं कि 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 को हमने ले लिया थर्ड टर्म a3, क्लियर है। अगर ये एपी में होंगे तो आपको क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 शुड इक्वल टू a3 माइनस a2, राइट। a2 कितना आपका है x प्लस 10, x प्लस 10 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 2x इज इक्वल टू a3 आपका है 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 2x को करेंगे सॉल्व यहाँ पे तो माइनस x प्लस 10 और यहाँ पे 3x और x को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 2x और प्लस 2 माइनस 10 करें तो माइनस 8, ठीक। अब 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड और 10 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10, so this is minus 3x minus 18, so x is equal to 3। तो आपका आंसर कौन सा सही जाता है, आपका x इज इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो x की वैल्यू कितना आपका आ जाएगा 3 है। चलिए एक बार हम इसको रिपीट करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम हुई हो आप लोगों से या फिर आई मीन समझने में। चलिए इसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये a2 माइनस a1, a2 कितना आपका है x प्लस 10, x प्लस 10 माइनस 2x कितना आपका होगा ये माइनस x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमने a3 माइनस a2 कर दिया, a3 माइनस a2 की बात करते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे 3x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट आपका है x प्लस 10, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 कितना आपका आ जाएगा 3x माइनस x विल बी 2x एंड दिस विल माइनस 8। अब दोनों क्या होना चाहिए आपको सेम होना चाहिए, तो 2x माइनस 8 शुड इक्वल टू माइनस x प्लस 10, माइनस को हमने इधर भेज दिया तो कितना आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 8, x इज इक्वल टू 6, दिस इज करेक्ट आंसर 6, 6 इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। कहीं गलती हुई थी हम लोगों से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो गया हमारा। अब